अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसे कमाने की चाह में डैनी यूरोप रेसिंग के लिए चला गया और एंजो को प्रेग्नेंट ईव के साथ अकेला छोड़ गया। एक रेस में था और समय पर घर नहीं पहुंच पाया। डिलीवरी में सिर्फ एक मिडवाइफ थी। एंजो टीवी पर डैनी की रेस देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान ईव की हालत पर था। जैसे ही रेस खत्म हुई, एंजो ने बच्चे के पहले रोने की आवाज सुनी। वो दौड़ कर गया। ईव ने उसे अपनी बेटी से मिलवाया। माँ और बेटी को देखकर एंजो का दिल पिघल गया। उसने पहली बार ईव को पूरी तरह अपनाया और समझा कि डैनी उससे क्यों प्यार करता था। अगले दिन डैनी घर लौटा और पूरा परिवार एक बार फिर साथ हो गया। लेकिन एंजो की संवेदनशील नाक ने ईव के शरीर से एक सरन की बदबू महसूस की। वो उसे बताना चाहता था, मगर बोल नहीं सकता था। एक दिन ट्रैकिंग के दौरान ईव अचानक बेहोश हो गई। एंजो ने जोर जोर से भौंककर राहगीरों को बुलाया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ईव की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ती चली गई। डैनी को और अपनी बेटी को घर ले जाना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। अब वो खुद अपनी बेटी के बाल संवारता और स्कूल बस तक छोड़ने जाता। वो तभी रेस करता जब करना जरूरी हो। कुछ समय बाद ईव घर लौटी, लेकिन इलाज के बाद नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी आखिरी सांसें अस्पताल में नहीं, घर के प्यार में लेना चाहती थी। बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, मगर उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान बनी हुई थी। एंजो हर रात जागता, उसकी देखभाल करता। एक रात ईव ने एंजो से कहा, मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है ये अंत नहीं है। एंजो उसके पास गया और उसने उसे प्यार से सहलाया। अगली सुबह ईव हमेशा के लिए चली गई। परिवार ने एक भावुक विदाई दी, लेकिन डैनी के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उसके ससुर ने जो की कस्टडी की मांग कर दी और कहा कि डैनी पेरेंटिंग के लायक नहीं है। डैनी ने गुस्से में कहा, जो मेरे साथ ही खुश रहेगी। लेकिन तभी उसके ससुर ने कानूनी दस्तावेज दिखा दिए, जहां लिखा था कि डैनी की गैर जिम्मेदारी ने परिवार को तोड़ा, यहां तक कि वो अपनी बेटी के जन्म पर भी नहीं था। झगड़े के दौरान ससुर जानबूझकर गिर पड़ा और डैनी पर हमला करने का केस कर दिया। डैनी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर एक वकील दोस्त ने उसे जमानत पर रिहा करवाया और आगाह किया, अगर ये केस हारा तो जो की कस्टडी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसी बीच एक दिन फेरारी का एग्जीक्यूटिव खुद डैनी की ड्राइविंग देखने आया। एंजो जानता था, जब डैनी गाड़ी चलाता है तब वो असली डैनी बन जाता है। फेरारी अधिकारी उसकी ड्राइविंग से बेहद प्रभावित हुआ और उसे फेरारी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। ये डैनी के लिए एक सपना पूरा होने जैसा था, लेकिन एक दिक्कत थी। कोर्ट के आदेश के